हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न टुगेदर। दोस्तों, भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है और किसी भी भाषा को सीखना मतलब उस मतलब शब्दों को सीखना और उन शब्दों की रचना से एक लाइन तैयार करना और सामने वाले को बोलना। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे शब्द हैं और आज मैं ऐसे ही कुछ शब्द और उनके मीनिंग इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ और आप उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करके इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है लॉकडाउन। लॉकडाउन तो आप सबको को पता ही है कि इसका मीनिंग क्या है, फिर भी लॉकडाउन एक नाउन है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ सिचुएशन इन विच people are not allowed to enter or leave building or freely or area freely because of an emergency. Example: 30 states and union territories announced complete lockdown in entire state and union territory covering of 548 districts. मतलब कि लॉकडाउन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोगों का किसी भी जगह से या फिर बिल्डिंग से अंदर आना या बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हमारा दूसरा शब्द है एलमनी। एलमनी एक नाउन है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट अ लॉ कोर्ट ऑर्डर्स अ पर्सन टू पे हिज और हर पार्टनर आफ्टर डिवोर्स, जिसका हिंदी में मीनिंग है तलाक के बाद पूर्व पति या पत्नी को कानूनन दिया जाने वाला धन, गुजारा भत्ता। इस शब्द को हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं। ही इज़ सेड टू हैव पेड 3 लाख रुपीज़ एलमनी टू हिज फर्स्ट वाइफ। इसका समानार्थी शब्द मतलब सिनोनिम्स है मेंटेनेंस। शब्द है सैंग्विन। सैंग्विन एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है चीयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भविष्य के प्रति आशावान तथा विश्वासपूर्ण या फिर आशावादी। और इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर, जिसका हिंदी में हम मीनिंग ऐसा है कि वो बहुत ही आशावादी है और वो बहुत सारा प्रॉफिट एक ही वर्ष में कमा लेंगे। और जिसका समानार्थी शब्द है ऑप्टिमिस्टिक। चौथा शब्द सफरेज। सफरेज एक नाउन है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस, और हिंदी में इसे हम कहते हैं राजनीतिक चुनाव में मत देने का अधिकार या फिर मताधिकार। एग्जाम्पल यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। फिर जितने भी, इसका मीनिंग है जितने भी नौजवान हैं जो अपनी आयु के 18 साल पूरे कर चुके हैं, जिन्हें मत देने की वह जो उनकी उम्र है वो पूरी कर चुके हैं, तो उन्हें मत देने का अधिकार है। इसका समानार्थी शब्द है फ्रेंचाइज। पांचवा शब्द ट्रेटर। ट्रेटर एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल टू हिज और हर कंट्री, फ्रेंड्स और etc, जिसका हिंदी में मीनिंग हम समझते हैं कि देश, मित्र आदि से गद्दारी करने वाला, देशद्रोही, मित्रद्रोही, और जिसे हम कहते हैं गद्दार। एग्जाम्पल ही वॉज अ ट्रेटर टू हिज ओन क्लास। हिंदी में इसे हम कहेंगे वो अपने ही क्लास का या फिर अपने ही वर्ग का गद्दार था, जिसका समानार्थी शब्द है टर्नकोट। छठा शब्द बाल्ड। बाल्ड एक एडजेक्टिव है और बाल्ड उसका इंग्लिश में मीनिंग है विथ लिटल और नो हेयर ऑन द हेड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जिसके सर पर थोड़ा बाल अथवा बिल्कुल भी बाल न होना। और इसका एक दूसरा शब्द भी है गंजा। एग्जाम्पल एट 20 ही वॉज ऑलरेडी गोइंग बाल्ड। 20 साल की उम्र में वो गंजा होने लगा था। समानार्थी शब्द हेयर। सातवां शब्द आर्चर। आर्चर एक नाउन है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु शूट्स एरो फ्रॉम अ बॉव
फॉर स्पोर्ट और एज अ वेपन। हिंदी में इसे कहते हैं धनुर्धर या फिर तीरंदाज, जिसका समानार्थी शब्द है बाउमैन। इसका बाउमैन भी, हमें इसे बाउमैन भी कह सकते हैं। 8वां शब्द ब्रूनेट। ब्रूनेट एक नाउन है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ वाइट वुमन और अ गर्ल विद अ डार्क ब्राउन हेयर। एक सफ़ेद औरत या फिर लड़की जिसके बाल जो है वो ब्राउन कलर के, गहरे भुने बालों वाली श्वेत जाति की महिला या फिर लड़की। एग्जाम्पल, शी इज़ गॉर्जियस ग्रीन आइड ब्रूनेट। इसका समानार्थी शब्द है डार्क हेयर। 9वां शब्द बेबी। बेबी एक नाउन है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली वुमेन्स और गर्ल्स और अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। हिंदी में इसे हम कहेंगे झुंड या फिर स्त्रियों का दल, और इसका समानार्थी शब्द है ग्रुप या फिर ट्रूप। और आखिरी शब्द है हेन पार्टी। हेन पार्टी एक नाउन है। इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ पार्टी दैट अ वुमन हु इज़ गेटिंग मैरिड सून हैज़ विथ हर फीमेल फ्रेंड्स। जिसका हिंदी में अनुवाद है शीघ्र विवाह करने वाली युवती की सहेलियों के साथ पार्टी। जिसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि आर यू गोइंग टू आरुषि's हेन पार्टी। हिंदी में इसे हम कहेंगे कि क्या तुम आरुषि के पार्टी में जा रही हो, ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंग्लिश वर्ड्स और उनके मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। आई होप आप सब लोगों को सीख के अच्छा लगा होगा। तो इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और नए शब्दों के साथ। तब तक अपने और अपना परिवार का ख्याल रखिए। टेक